हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो सिलेबस आने वाला है उसके बारे में। जिला समान परीक्षा योजना बीकानेर, क्योंकि आपके जोधपुर और बीकानेर में ये बीकानेर ही डिसाइड करते हैं वहाँ पे शिक्षा निदेशालय कि आपका सिलेबस क्या रखना है। कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है यहीं से आती है, ठीक है। तो आपका और बीकानेर, जो जोधपुर और बीकानेर के हैं, इनका सेम रहेगा, ठीक है। और बाकी सभी जिलों के लगभग आ चुके हैं, तो अगर आपको उनके भी पीडीएफ लिंक्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप बता सकते हैं। यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू क्लासेस, ठीक है। और इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना सिलेबस क्या है जो अर्धवार्षिक में आपके आएगा इस समय। वो आपके 9th क्लास का जो सिलेबस कट हुआ है ना, उसके आधार पे हैं, ठीक है ना। और क्या बोला गया है कि इसी के आधार पे आपके सामने तो प्रश्न बनेंगे। कुछ स्थितियों में इसमें भिन्नता संभव है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है थोड़ा, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हिंदी का है सबसे पहले। हिंदी में क्या है, अपठित में आपके गद्यांश जो कि 150 से 180 शब्दों के बीच में एक गद्यांश आएगा। रचना में आपको ये देखने को मिलेगा एक निबंध लेखन 200 शब्दों में, कोई विषय दे देंगे आपको, निबंध लिखना उसके ऊपर। और व्यवहारिक व्याकरण के अंदर आपको शब्द निर्माण, मतलब उपसर्ग प्रत्यय, विशेषण, लिंग, वचन और वचन का विशेषण पर प्रभाव, ये आएगा, मतलब पर्यायवाची विलोम और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ये आपके ग्रामर का टॉपिक है, ठीक है। अब चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी देख लीजिए। जो आपकी पहली बुक है उसके अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। पहला, दूसरा, चौथा और छठा, ठीक है। नाम यहाँ से नोट कर सकते हैं, दो बैलों की कथाएं, लासा की और है, ठीक है ना। ये पढ़ने हैं आपको 4 चैप्टर फर्स्ट बुक में। सेकंड में आपको पढ़ने हैं 4 चैप्टर, ये 4, ठीक है। फिर लास्ट है आपको उसमें इस जल प्रलय में, ठीक है। ये वाला सिलेबस है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है, अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। आगे देखिए, जो इंग्लिश है उसमें देखिए रिवाइज्ड हाफ ईयरली सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन अभी का, ठीक है ना। अब देखिएगा, कंपलसरी इंग्लिश में आपको जो 9th की है उसमें राइटिंग में क्या आएगा, फॉर्मल लेटर्स टू एडिटर द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। प्रिंसिपल या एडिटर को लिखने के एक लेटर आ सकता है, फॉर्मल लेटर, ठीक है ना। इनफॉर्मल नहीं आएगा, जो रिलेटिव उसको लिखते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, तो आपके फॉर्मल लेटर आएगा एक, ठीक है। और या फिर क्या है, शॉर्ट पैराग्राफ स्पीच और डिबेट टाइप बेस्ड ऑन आउटलाइन 1 आउट ऑफ 2। मतलब आपको इसमें डिबेट या शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, आपको 2 मिलेंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, ठीक है ना। 60 to 80 वर्ड्स में करना है, क्योंकि अभी आपके है ना, पहले आपको 3.25 घंटे मिल रहे थे पेपर करने के, जिसको अभी घटा कर टाइम क्या कर दिया है, 2 घंटे और 45 मिनट कर दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पेपर भी इजी आएगा। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, आप जानते हैं सिलेबस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है ना। तो आपके ज़्यादातर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। टेंसेस पढ़ने हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ना और डिटरमाइनर्स पढ़ना है। ये ग्रामर के 3 टॉपिक पढ़ने हैं। और ये आपको फॉर्मल लेटर्स पढ़ने हैं, ठीक है। और शॉर्ट पैराग्राफ है वो पढ़नी है, डिबेट, कोई भी डिबेट आ सकती है, वो भी आउटलाइन दी होगी, उसके बेस पे लिखनी है। फिर देखिए अपने बुक्स के अंदर कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए आपको पढ़ना द फन दे हैड, ठीक है ना, फर्स्ट, फिर सेकंड ये पढ़ना है। फिर ये अपनी बुक में ना 4th नंबर चैप्टर है, ठीक है ना, ये वाला अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये पढ़ना है। द स्नेक एंड द मिरर पढ़ना है, और माई चाइल्डहुड, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है हाफ ईयरली में, ठीक है ना। फिर पोइम्स में क्या है, द रोड नॉट टेकन, विंड, ठीक है। ये आपको 4 है ना पोइम्स पढ़नी है। रेन ऑन द रूफ और नो मैन आर फॉरन, ठीक है ना, ये 4 पोइम्स आपको पढ़नी है। फिर आपको मोमेंट जो अपनी सप्लीमेंट्री रीडर है उसके अंदर भी 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वर इन द स्टोरी टेलर, और ये 4, मतलब द हैप्पी प्रिंस वगैरह, ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है। फिर देखिए नेक्स्ट है अपने, अभी ऊपर है साइंस लिखा हुआ होना चाहिए ना, क्योंकि साइंस का ही है, ठीक है। अब भाषा तो पता नहीं लग रही है, लेकिन ये साइंस है, ठीक है, साइंस का है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है ना। तो आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल से, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर अपने साइंस में कौन कौन से चैप्टर हमें हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करने हैं। हमारे आसपास के पदार्थ पहला है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये परमाणु, अणु, परमाणु है, ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई है, ठीक है। इसके बाद सीधे आपके 2 चैप्टर और है, जिसमें बल और गति के नियम, हम बीमार क्यों होते हैं, ये पढ़ने हैं आपको। ये हाफ ईयरली का आपका सिलेबस है साइंस का, ठीक है। फिर देखते हैं मैथ्स में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं।
ठीक है ना। हिस्ट्री का देख लीजिए पहले, ठीक है ना। हिस्ट्री जो फर्स्ट है ना, इतिहास, उसके अंदर आपको ये 3 टॉपिक ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, जिसमें आपको अध्याय 1 और 2 ये पढ़ने हैं, ठीक है। खंड 1 में घटनाएं और प्रक्रियाएं, इसके अंदर ये वाले आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अपने, जो नेक्स्ट वाले आपके बुक है उसके अंदर भी आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब ये टॉपिक बस आप नोट कर लीजिए, इनको आपको पढ़ना है। फिर आपके जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसके अंदर पालमपुर गांव की कहानी ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ये कहानी पढ़ लीजिएगा, ये आपकी हिस्ट्री का हो गया, ठीक है। फिर है सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से नोट कर सकते हैं जो उनको पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब तो साथ में दे रखे थे, ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। जो जो चैप्टर हिंदी मीडियम के वो सेम इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है ना। द स्टोरी एफ विलेज पालमपुर, ठीक है, चलिए ये पढ़ लीजिएगा। फिर आपके नेक्स्ट है अपने सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसको ध्यान से देखिएगा। आपके पहली प्रश्नावली आएगी, दूसरी आएगी, मतलब नंबर सिस्टम है, पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। फिर आपके निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है ना, ये टॉपिक ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपके चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, और फिर लास्ट है 11 जो है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। फिर देखते हैं लास्ट है अपना संस्कृत, ठीक है ना। अब संस्कृत तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अपना सिलेबस, ठीक है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, अपने टेलीग्राम चैनल इंटरव्यू क्लासेस में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए। फिर यहाँ आगे और अगर भाषा किसी की उर्दू है ना, तो उर्दू में भी ये रहा, ठीक है, उर्दू का सिलेबस भी है, ठीक है, उर्दू का सिलेबस है, तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, गुड बाय, जय भारत।